अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक प्ले जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। इसके पहले लेसन में हमने पढ़ा कि एक जजीरे पे 3 लोग रहते थे। एक का नाम प्रॉस्पेरो था और उसकी बेटी मरिंडा और उनका एक सर्वेंट कैलिबन। प्रॉस्पेरो का और एक नौकर था जो कि एक रूह की शक्ल में था जिसका नाम एरियल था, और वो सब वहाँ उस जजीरे पे रहते थे। प्रॉस्पेरो के कहने पे एरियल कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि समंदर में तूफान भी उठा सकता था। तो आज हमें इसका दूसरा लेसन पढ़ना है। One day there arose a terrible storm in the sea. As Miranda looked out, she saw a fine ship struggling in the midst of the storm. कि एक दिन समंदर में एक खौफनाक तूफान उठा। जब मरिंडा ने बाहर देखा तो उसने एक जहाज को इस तूफान में जूझते हुए देखा, बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। ओ फादर, she said, if you have by your power raised this tempest, please put an end to it. तो उसने अपने बाप से कहा, मरिंडा ने अपने बाप से कहा कि अगर आपने इस तूफान को अपनी ताकत से उठाया तो मेहरबानी करके इसे रोक दीजिए। What a fine ship is there struggling in the cruel waves. देखो इन जालिम लहरों में एक कितना अच्छा जहाज स्ट्रगल कर रहा है। The cries of the drowning sailors seem to knock against my very heart. और जो इसमें सेलर्स है जो अब डूबने के करीब है, उनकी आवाज़ें, उनकी चीखें मेरे दिल को दस्तक दे रही है। Do not be afraid, replied Prospero. Not a single person shall perish. तो प्रॉस्पेरो ने मरिंडा से कहा कि आप मत डरो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं मरेगा। As for the storm, I have raised it for your sake. I have done it for you, my beloved daughter, who do not know who are you. तो जहाँ तक इस तूफ़ान का ताल्लुक़ है, ये सब मैंने आपके लिए किया है। I have raised it for your sake. मैंने आपके मतलब ये सब जो तूफ़ान उठाया है ये सब आपके लिए किया है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आप कौन हो। Now, for the first time, Prospero told Miranda the strange story of her life. अब पहली बार प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मरिंडा से अपनी ज़िंदगी की अजीब कहानी सुना रहा है। 12 years ago, he said, I was Duke of Milan. तो उसने कहा इसे कि 12 साल पहले मैं मिलन का ड्यूक था, यानी एक रूलर था। नॉलेज वॉज माई चीफ एम इन लाइफ, मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद
इल्म हासिल करना था। वेल्थ एंड वर्ल्डली पोसेशंस हार्डली मैटर टू मी। दुनिया ही दौलत मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। Leaving the management of state affairs to my brother Antonio, whose loyalty was never doubted, I devoted all my time to secret studies. और जो स्टेट के जो भी कोई काम थे वो मैंने अपने भाई को दे दिए, क्योंकि उसकी वफादारी पे कोई शक नहीं था। तो मैंने अपना सारा वक्त स्टडीज़ में, पढ़ाई में सर्फ किया। Meanwhile, he grew greedy for power and possessions. तो इसी दौरान वो लालची हो गया ताकतवर जागीर के लिए। He bribed my ministers and plotted against me with my enemy, the king of Naples. तो उसने मेरे जो मिनिस्टर्स थे उनको रिश्वत दे दी और मेरे खिलाफ उनको खड़ा किया। और एक मेरे पुराने दुश्मन को, जो कि नेपल्स का बादशाह था, उसको मेरे खिलाफ अब खड़ा कर दिया। One dark night, their soldiers took me out of my palace with you crying in my arms. एक अंधेरी रात को उसके सिपाहियों ने मुझे अपने महल खाने से निकाल दिया और आप मेरी उस टाइम आप मेरे बाजुओं में थी। They did not dare to kill us openly. वो हमें ऐसे नहीं मार सकते थे। So they put us into an old and damaged ship that could hardly float and left us to perish at sea. इसलिए उन्होंने हमें एक पुराने फटे हुए जहाज में रख दिया। तो उनको पता था कि ये जहाज तैर भी नहीं सकेगा, तो हम इसमें डूब के मर जाएंगे। But there was a kind old lord named Gonzalo. He was loyal to me at heart and was not in favor of Antonio's plot. लेकिन वहाँ एक जो ऑफिसर था, या मिनिस्टर भी कह सकते हैं, उसकी सल्तनत में जो था, उसका नाम गंजालो था। वो उसका बहुत वफादार था। वो अंटोनियो की अंटोनियो के खिलाफ था। उसने इसमें अंटोनियो का साथ नहीं दिया। He secretly stored the ship with fresh water, food and clothes and my precious books. उसने चोरी छुपे इस जहाज में कुछ फ्रेश कुछ खाने की चीज़ें और कपड़े और पानी और मेरे कुछ किताबें इसमें रख ली। विच आई वैल्यूड मोर देन माई ड्यूकीडम। जो वो किताबें जो मुझे अपनी सल्तनत से भी ज़्यादा जो मेरे पास अपनी सल्तनत से भी ज़्यादा वैल्यू रखती थी। Driven by favorable winds, we floated to this lonely island. तो जब उन्होंने इस जहाज़ में हमको रखा तो हमारे लिए बहुत फेवरेबल हवाएं आई, तो जिन्होंने हमें इस आइलैंड पे पहुंचा दिया।